पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की पहली बलोची फीचर फिल्म दोदा मेट्रो लाइव मूवीज़ के बैनर तले मुल्क भर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। चैंपियन है तो चैंपियन हो फाइटर चंपीस दरगई नजर चक 6 साल दोदा 6 साल तो शान। इस मौके पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और मेट्रो लाइव मूवीज के रूहे रवां उमर खत्ताब खान की जानिब से कैप्री सिनेमा कराची में फिल्म दोदा का शानदार प्रीमियर शो मुनक्किद किया गया। उर्दू और बलोची जबान में बैक वक्त रिलीज होने वाली इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर आदिल बिजिंजो, प्रोड्यूसर हबीब हसन और इमरान साकिब हैं, जबकि फिल्म के मरकजी किरदारों में अदाकार शोएब हसन और अबीला कुर्द शामिल हैं। फिल्म दोदा के हाउसफुल प्रमोशन शो में मारूफ अदाकार सलीम मेराज, इरफान मोतीवाला, फिल्म डायरेक्टर अबू अलीहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और डिस्ट्रिक्ट साउथ के साबिक चेयरमैन मलिक फयाज, साबिक यूसी चेयरमैन सुल्तान महमूद आजवानी, पीपल्स पार्टी के नामजद चेयरमैन सलीम खान तनोली, फिल्म दोदा के हीरो अदाकार शोएब हसन, हीरोइन अदाकारा अबीला कुर्द, अदाकारा फिजा बीबी, डायरेक्टर आदिल बिजिंजो, प्रोड्यूसर हबीब हसन, इमरान साकिब, सहाफियों, सियासी और समाजी शख्सियात और फनकारों समेत शायकीन फिल्म ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फिल्म दोदा की कहानी लियारी से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे नौजवान बॉक्सर के गिर्द घूमती है जो माशी और माशरती बेहिसी का शिकार हो जाता है। फिल्म की कास्ट में शामिल दूसरे फनकारों ने भी अपने किरदारों में हकीकत का रंग भरने की भरपूर कोशिश की है। फिल्म दोदा को सीनियर अदाकार अनवर इकबाल मरहूम को डेडिकेट किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म में एक खुसूसी रोल अदा किया है। वाज़ेह रहे कि अनवर इकबाल ने भी 1975 में बलोची जुबान में फिल्म हमलो माहे गंज बनाई थी, जो कि रिलीज ना हो सकी। नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस आइकॉन। मैं हूं आपका मेज़बान सत्तार मंदरा। इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्री सिनेमा में, जहां पे पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म दोदा की रिलीज़ फिल्म हो रही है। इस हवाले से आज ये प्रीमियर रखा गया है। आइए जानते हैं और बात करते हैं। ये पहली बलूची फ़िल्म है और ये इंडिपेंडेंट बजट की फ़िल्म है, तो मुश्किल तो बहुत हुई, मगर ये हमारा जो वो हौसला था, टीम का हौसला था, तो उस वजह से हम सारी मुश्किलातों को सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो उम्मीद है कि पब्लिक को भी फ़िल्म बहुत अच्छी नजर आएगी। इसकी स्टोरी अफसानवी कहानी है, किसी रियल लाइफ पे बेस नहीं करती है, और ये एक बॉक्सर की कहानी है और उसकी ज़िंदगी में आने वाले मसलों की कहानी है कि वो किस तरह से एक समाज के अंदर रहते हुए उनके मुश्किलात को सामना करते हुए किस तरह से वो अपनी मंजिल को अचीव करता है, और उसकी मंजिल अचीव करते हुए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और किन किन मरहलों से गुजर के उसको एक जगह पे आने के सक्सेस होने के लिए कितनी उसकी मेहनत करनी पड़ती है, ये उस चीज़ पे बेस करती है। हाँ, लगभग इतने तक कभी आ चुका है इसके अंदर। आदिल भाई, ये बलोची के साथ साथ दूसरी ज़बानों में भी इसको आप डबिंग करके चलाएंगे? जी बिल्कुल, ये बलूची फ़िल्म जो बलूच स्पीकर हैं, जिनकी मादरी ज़बान बलूची है, उनके लिए बलूची में अवेलेबल है, और जिनकी जो बलूची नहीं बोलते तो उनके लिए ये उर्दू में डब की गई है और पूरे पाकिस्तान में ये उर्दू डबिंग में भी पेश की जा रही है। चलें, थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। भाई, ये जो आपने फिल्म बनाई है बलोची, जो पहली फिल्म आप कह रहे हैं दोदा, इसकी कहानी के हवाले से बताएं। सर ये देखें, ये हमारा रीजनल का किस्सा है। मैं बैसियत लियारियन, हम बलोच हैं, और ये फिल्म हमने बलोची में बनाई है। ये उर्दू में भी, आपको उर्दू वर्जन भी इसका है, और ये हम सिनेमा में इसको लेके आए। ये फ़र्स्ट टाइम बलूची हिस्ट्री में है कि बलूची फिल्म सिनेमा में लगने जा रही है। आज इसका यहाँ आप देखेंगे ओपनिंग है, हज़ारों लोग आपको नज़र आएंगे, सैकड़ों लोग यहाँ पे सिनेमा में भरा हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि लोग अपने रीजन, अपने ज़बान, अपने कल्चर की चीज़ देखना चाहते हैं। तो ये दोदा एक बलूची, एक बहुत बड़े बहादुर आदमी की उसका नाम है, उसी पर हमने ये फ़िल्म बनाई। एक बॉक्सर की स्टोरी है। इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह की फ़िल्में बनाएंगे और अपने मसाइल, अपने कल्चर, अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने लाएंगे। कितने अरसे में इस फिल्म को आपने कंप्लीट किया? सर इस फिल्म को हमें तो शुरू में 2 साल लगे थे, लेकिन ये 2 साल फिर कोरोना की वजह से, सिनेमाओं की बंदिश की वजह से, तो ये टोटल 4 साल का अरसा हमको लगा है इसके बनाने से लेकर इसको सिनेमा तक लाने में। इसको और ज़बानों में भी डबिंग करेंगे? सर अभी तो हमने इसको उर्दू में किया है, देखते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको, और अगर फिल्म लोगों ने रिस्पांस दिया
तो हम इसको दीगर ज़बानों में भी करेंगे। थैंक यू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग आए और ये पहली बलोची फ़िल्म है जो उर्दू में डब्ड है और पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है। आई होप आप लोग आके सपोर्ट करेंगे हमारी बलोची ज़बान को, हमारे कल्चर को। और ये फ़िल्म बहुत अच्छे, स्टोरी लाइन इज़ वंडरफुल, बहुत कमाल की फ़िल्म है। आई होप आप लोग आएँ, ये फ़िल्म देखें और हमारी ज़बान को सपोर्ट करें, हमारे कल्चर को सपोर्ट करें इंशाल्लाह। आई वॉन्ट यू गाइस, आएँ आप लोग इंशाल्लाह, सिनेमाओं में आएँ, थिएटर्स में आएँ, ये फ़िल्म देखें। फिल्म का ड्यूरेशन कितना लगता है, टाइमिंग? ये फ़िल्म है 2 घंटे, 2.25 घंटे की फ़िल्म है और आई होप कि आप लोग बोर नहीं होगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी स्टोरी है और आप लोग ज़रूर आएँ। मैं पूरे पाकिस्तान से यही कहूँगा कि आप लोग आएँ सिनेमा में और ये फ़िल्म सपोर्ट करें ताकि इन फ्यूचर इस तरह की फ़िल्में बनती रहें, रीजनल सिनेमा बने। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीला कुर्द है और मैं ये फ़र्स्ट फ़ीचर बलोची फ़िल्म जो आज सिनेमाघरों में लगने जा रही है पाकिस्तान की, मैं उनकी एक्ट्रेस हूँ। और आप सबका शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आएँ फ़िल्म देखने के लिए। इसी तरह रीजनल सिनेमा को भी सपोर्ट करते रहें। अब आप सबका साथ रहेगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्तान महमूद ताजवानी, जिना और अस्करी मैरिज लॉन का ओनर और साबिक चेयरमैन UC 23 नानकवाड़ा। देखिए, आज ये जो प्रीमियर शो हो रहा है कैप्री सिनेमा में, तो ये बलोची फ़िल्म जिसका प्रीमियर शो है, ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली बलोची फ़िल्म है और ये बड़ा खुश आइंद है हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। और मैं ख्वाहिश करूँगा और मेरी दुआ है कि जो है ये फ़िल्म कामयाबी से हमकिनार हो। और यहाँ कराची में हमारे बलोच भाई बहुत सारी अक्सरियत में रहते हैं, उनके लिए भी ये एक जो है नाइस जेस्चर है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि बलोची फ़िल्म को एक हवा के ताज़ा झोंके की आप मिसाल दे सकते हैं आजकल के फ़िल्म इंडस्ट्री के माहौल में। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, जैसे ये फिल्म रिलीज़ हुई है दोदा, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, आज हम इसको देखेंगे, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश है हमारे दोस्तों की फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे टॉपिक पे बनाई है। हमारे लियारी और हमारे जो मज़ाफ़ाती एरिया हैं, जहाँ बॉक्सिंग एक अच्छे जज्बे से खेली जाती है, वहाँ का पैशन है, वहाँ का शौक़ है, उस मौजू पे उन्होंने एक मूवी बनाई है। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ ये एक पेशखेमा होगा फिल्म इंडस्ट्री की जो बहाली है उसके लिए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन आपको पता है हमारे मुल्क में ख़त्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी कोशिश है और यकीनन जो इनके प्रोड्यूसर हैं और जो इनमें पूरी टीम है वो बहुत अच्छी माशाल्लाह टैलेंटेड इंटेलिजेंट टीम है। तो मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है हम फिल्म लवर्स के लिए कि एक फ़िल्मों का एक नया जायका हम सब पे जो फ़िल्म देखने वाले लोग हैं उन पर रोशनास किया जा रहा है। ये देखा जाए तो पहली बलूची फ़ीचर फ़िल्म है जो सिनेमाओं की जीनत बनने जा रही है। लोगों का ज़ौक़ और शौक़ देख करके और जोश और खरोश देख करके तबीयत में ज़बरदस्त हलचल पैदा हो रही है और मुझे बलूची फ़िल्म का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक नज़र आ रहा है, बहुत रोशन नज़र आ रहा है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जो नौजवानों को मज़ीद जो है हौसला अफजाई के लिए? मैंने देखा है इनका काम, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्योंकि इनके पास इतने वसाइल नहीं होते, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर तवज्जो दे, इनकी फ़िल्मों को स्पॉन्सर्ड करे, इनको बताए, इनको प्रोजेक्ट्स दे, इनसे काम ले। बहुत टैलेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया आप इस दुनिया को, इस समाज को दिखाएं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो बलूची म्यूज़िक से, बलूची फ़िल्मों से लोगों को रोशनास कराइए और आप देखिए कि कैसे दुनिया झूमती है इस पर। बहुत शुक्रिया। भाई, आज जो ये फिल्म लगी हुई दोदा, इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये तो बड़ी एक यानी हमारे कौम बलोच के लिए ये बलोची ज़बान में बनी है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि ताकि जो बलोच कल्चर है वो सब पूरी दुनिया में, यानी पूरे पाकिस्तान में तो है लेकिन पूरी दुनिया में इसको फैलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमारी कौमें जो है ना इतनी गयूर और इतनी गैरतमंद कौम है और मेहनत कश कौम है।
और इसी तरह जो जैसे बलूची को अपना ज़बान में ये एक फ़िल्म बनी में, इसी तरह जो है ना वो पश्तो में होनी चाहिए और पंजाबी में होनी चाहिए और उसके अलावा जो है ना सिंधी ज़बान में होनी चाहिए, तो कश्मीरी ज़बान में गिलगित बल्तिस्तान के उसमें होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को हमें पता चले कि भाई हमारी जो है ना वो कल्चर क्या है और हम क्या हैं, और हमारे बाप दादा का जो है ना वो जो विरसा था उससे हमें वाकफ़ होना चाहिए कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया और उसमें ये सारी कौमें शामिल थी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जिन लोगों ने ये फ़िल्म तरतीब दी है या जिन्होंने तमाम किया है, तो वो जो है ना काबिल एहतराम भी हैं और मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ साथ आपको मीडिया वालों को, चूँकि ये सारा आजकल दौर है मीडिया का, तो इस मीडिया की वजह से जो है ना पूरी मतलब पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है ना वो मतलब ये जैसे कहते हैं कि एक विलेज की तरह है, तो ये पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है और इसमें अहम किरदार जो है ना वो मीडिया का है, आप लोगों का है। तो मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो इसमें जो है ना वो पाकिस्तान के लिए, तमाम कौमियत के लिए और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उनका आवाज़ बनते हैं, और मैं इस पे सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।